हेलो एवरीवन। बच्चों, हम अपना कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरीके से कैसे कलेक्ट किया जाता है डेटा। जिसमें पहला मेथड है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है ना, इन्वेस्टिगेटर कौन है? जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाय मीटिंग रिस्पोंडेंट डायरेक्टली। जिन लोगों से जवाब लेना है, जिनसे आंसर्स लेने हैं, जिससे रिस्पॉन्स लेना है, उनके पास डायरेक्टली जाके उनसे पूछा जाता है, डेटा कलेक्ट करा जाता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? यहाँ पे आप डायरेक्टली जाते हो और उनसे क्वेश्चंस पूछते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, मेरिट्स क्या हैं? इसके मेरिट्स ये हैं, एक तो पहली चीज़ कि इट इज़ ओरिजिनल एंड रिलायबल, क्योंकि आपने फ़र्स्ट हैंड डेटा है, आप कहीं और से नहीं लिया, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है और रिलायबल है। सेकंड, फ्लेक्सिबल इन आस्किंग क्वेश्चन। आप क्वेश्चन जब पूछ रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी, अब किसी और को आपने बोला पूछने के लिए, तो आपको नहीं पता ना वो इंसान कैसे पूछेगा। अब आप डायरेक्टली जाके पूछ रहे हो तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस मोल्ड कर सकते हो। कोई आंसर अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए, नहीं समझ में आए, डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हो, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। थर्ड, यूनिफॉर्मिटी इन डेटा। डेटा जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। जैसा आपको चाहिए सब चीज़ें उसी तरह से आप कलेक्ट करोगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, है ना। जो इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि नपी तुली जितनी बात चाहिए वो ही लेनी है, नहीं। तो क्या हुआ, ओरिजिनल था ये, ठीक है। सेकंड, फ्लेक्सिबल था, यूनिफॉर्म था और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड, इसके अब नुकसान क्या है? नुकसान क्या हो सकते हैं इस मेथड के? भाई, एक तो नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। अगर बहुत बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप किस किस के पास जाओगे? अगर वहाँ 1000 लोग हैं, 1000 लोगों से थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे सुटेबल नहीं होता। सेकंड, ऑफकोर्स आपका टाइम लग रहा है, खर्चा लग रहा है ना, इतने सारे लोगों से पूछना जाना, टाइम जा रहा है इतना, तो इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड, रिस्क ऑफ पर्सनल बायस। हो सकता है कि जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है उसको अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर, तो वो मोल्ड क्वेश्चन उस हिसाब से कर लिए कि कोई पर्टिकुलर आंसर मिल जाए, तो एक बायस हो जाते हैं कि अपने हिसाब का जजमेंट आप लेके चलते हो दिमाग में। और फोर्थ इज़ नीड ट्रेंड पर्सन। जो कोई भी इंसान जाके क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है, जो इंसान ट्रेंड हो इस चीज़ में, जिसको आता हो किस तरह क्वेश्चन करनी है, तो वो ही इंसान वहाँ जाके ले सकता है। तो एक ट्रेंड पर्सन चाहिए। तो डीमेरिट क्या हुए, एक तो थोड़ा महंगा है बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, और बड़े एरियाज़ के लिए सुटेबल नहीं है ना। रिस्क, पर्सनल बायस हो सकता है इसके अंदर, बायस्ड पर्सन हो सकता है। नीड ट्रेंड पर्सन। अब ये कहाँ पे बेस्ट सूट कहाँ पे करता है, कौन सी जगह है जहाँ पे मेथड बेस्ट सूट करेगा? तो पहला, जहाँ पे बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, है ना। अगर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इतना सरखपाई कौन करेगा कि जाके और सब लोगों से पूछें। तो जहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो वहाँ पे मेथड है। सेकंड, जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा नहीं है, एरिया इज़ लिमिटेड, क्योंकि अब इजीली आप जाके लोगों से पूछ सकते हो, कवर कर सकते हो उस जगह को। एंड एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पे ज़्यादा मेन फोकस जो वो है कि आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड द बेस्ट सूटेड। कब है ये मेथड, ये हमने इसमें करा है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो इसमें तीनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या आता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने चाहिए अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड है? पहली चीज़ जो हमने पहले किया कि जो बी स्किल्ड एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जो है वो स्किल्ड पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टैंड लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज। जहाँ आप इंटरव्यू करने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हिसाब से, आपको लैंग्वेज कुछ और आती है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, तो आपको जहाँ पे पूछने जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आती हो, समझ में आए वो लोग क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। बायस नहीं होना है वहाँ पे, अपने से पहले से ही पॉइंट्स लेके नहीं चलना है कि यही होगा, ऐसा नहीं करना है, या अपने हिसाब से क्वेश्चंस मोल्ड नहीं करने। जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे दैट शुड बी क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस, कि इंसान जवाब देने में हिचकिचाए नहीं, उसको समझ में आ जाए। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन डायरेक्ट पर्सनल वाला मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ना जाके, मतलब सॉरी, डायरेक्ट उस इंसान से बात ना करके बाकी जो विटनेस वहाँ पे जो मौजूद थे उनसे बात करता है, ठीक है। कि जिनको इन्फॉर्मेशन है, मतलब डायरेक्ट जिस इंसान के बारे में बात है उससे बात नहीं पूछी जा रही है, बाकी लोगों से बात पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिन लोगों ने देखा
जो विक्टिम है उनसे नहीं पूछा जा रहा, बाकी लोग जो बच गए उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे। तो कब इसको यूज़ करा जाता है? इसको यूज़ करते हैं जब एरिया आपका बहुत बड़ा है। सेकंड, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट आर अनविलिंग और अनेबल टू गिव डेटा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेन का कि जो इंसान विक्टिम है वो तो उस टाइम नहीं अवेलेबल होगा ना, वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो ऑफकोर्स आप बाकी विटनेस जो हैं उनसे ही पूछोगे। एंड थर्ड, इन्फॉर्मेशन इज़ सेंसिटिव एंड सीक्रेट, कि जो इंसान है वो इतनी खुद इन्फॉर्मेशन नहीं आपसे शेयर करने वाला। तो दीज आर द एरियाज़ जहाँ मतलब दीज आर द पॉइंट्स में जो ध्यान रखने पड़ेंगे, या फिर वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कब? जब एरिया ज़्यादा हो, इंफॉर्मेशन सेंसिटिव हो, और जो इन्फॉर्मेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए दैट पर्सन इज़ अनविलिंग, ठीक है, और अनेबल टू गिव द डेटा। क्लियर? नेक्स्ट है मेरिट्स क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका एक तो आप बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, है ना, और हर एक से पूछने की एक करके ज़रूरत नहीं है आपको। इकोनॉमिकल है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको उतने ज़्यादा इंटरव्यू अगर 1000 है तो 1000 लोगों के पास जा के पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि आप इसमें पर्सनल उस इंसान से नहीं पूछ रहे हैं जिससे डायरेक्ट बात लेनी है, तो वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन आपको अगर आप जिस भी एरिया में अगर जो भी चीज़ के बारे में आपने बात करी है, तो उस चीज़ को एक और क्लैरिटी के लिए आप किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इंफॉर्मेशन को और एक्यूरेट बनाना है, जैसे आप देखेंगे अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, तो वो प्लेन क्रैश जो हुआ था उसके लिए आपने देखा होगा टीवी में वो एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, इंटरव्यूज़ लिए हैं, ऑफ कोर्स जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ के लोगों से लिया जिन्होंने देखा लिया, बट वो इन्फॉर्मेशन को और एक्यूरेसी ऐड करने के लिए वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे किसको बुला लेते हैं? एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, कि जिससे आपको और डिटेल्ड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए आगे। क्लियर? अब इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? डिमेरिट ये है कि क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो एक थर्ड पार्टी से ले रहे हो, डायरेक्ट उस इंसान से नहीं ले रहे जिसकी इन्फॉर्मेशन है, तो हो सकता है वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, एक्यूरेट ना हो इन्फॉर्मेशन। सेकंड, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस में भी बायस, जो विटनेस है वो अपने हिसाब से बात को घुमा फिरा सकता है, ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो बिना इंटरेस्ट के आपको दे रहा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप डिफरेंट लोगों से कलेक्ट कर रहे हो, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी मतलब होमोजीनियस होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई किसी चीज़ के बारे में बात बता रहा है, कोई कुछ चीज़ बता रहा है, तो हो सकता है आपको यूनिफॉर्मिटी ना मिले इन्फॉर्मेशन में। प्रिकॉशंस क्या होंगे? हैव अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ विटनेस, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग विटनेस हों जिससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। चूज़ नॉलेजेबल विटनेस, जिनको इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली में उसकी, उन लोगों से यह बात करें, जिनको नहीं है उन लोगों से ना करें बात। मेंटेन बैलेंस्ड जजमेंट, ना तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पूरा भरोसा करें, ना उसको पूरा नज़रअंदाज करें, ठीक है। तो आपको बैलेंस्ड एक जजमेंट लेके चलना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। हमने 2 मेथड करे हैं और 3-4 मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट कवर कर लेंगे वीडियोज़ में। क्लियर? एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स।